पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक फॉर्च्यूनर, एक जी वैगन, ओके। मतलब गोल्स हैं, सबने अपने गोल्स डिसाइड कर रखे हैं ना इस बिजनेस को लेके, कि भाई हमें क्या करना है करके। सबके डिसाइडेड है गोल्स अपनी लाइफ को लेके, कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने बस मोटिवेशन में आके इस बिजनेस को स्टार्टअप कर लिया। पहले ये बताओ मेरे को, कि हाँ हमारे सीनियर ने बताया, हमें अच्छा लगा और हमने स्टार्टअप कर लिया। मोटिवेशन में तो नहीं करा ना। कमाना है सर, ग्रो करना है, बिल्कुल आगे बढ़ना है, बिल्कुल आगे बढ़ना है, बिल्कुल सही बात है ना। चलो आज के हम सेशन को स्टार्टअप करेंगे। अब देखो, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हमें कहीं पर भी पहुंचना है, ठीक है, या हमें कोई भी चीज अपनी करनी है, तो उसके लिए ना सबसे पहले हमें पता है क्या करना पड़ेगा। हमें अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चीज को लेकर, कि यार ये चीज मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे, है ना, जैसे कि आप में से बहुत सारे यहाँ पे ना हाउसवाइफ्स हैं, मैं देख रहा हूँ, है ना। तो क्या कभी आप खाना बनाने से पहले, क्या कभी आप ये सोचते हो कि यार मैं खाना बना सकती हूँ या नहीं बना सकती? क्या मन में क्वेश्चन करते हो अपने आप से? नहीं ना। आपको पता है वो आपका एक डेली का रूटीन का काम है ना। वो आपको करना पड़ेगा, कि आप कर सकते हो, आपको पता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है आपको, है ना। अब जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो हमें ये डाउट थोड़ी ना होता है कि यार हम पास होंगे कि नहीं होंगे। हमें क्या है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें पास होना है, सिंपल चीज है। अब ऐसे ही देखो, हम सब लोग ना जब इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, तो हमें क्लैरिटी होती है स्टार्टिंग के अंदर में, कि सर हमें तो गाड़ी खरीदनी है, सर हमें मर्सिडीज खरीदनी है, सर हमें तो ये करना है, सर हमें वो करना है ना। लेकिन हमें ना रास्ते क्लियर नहीं होते। क्या होता है, जब हम थोड़े टाइम काम करते हैं तो हमें ना बिजनेस में ऑब्स्टेकल्स आने लगते हैं, मतलब क्या है, ऑब्जेक्शंस आने लगते हैं। लोग आते हैं, लोग मना करते हैं, लोग बोलते हैं कि सर हम नहीं स्टार्टअप कर रहे या हमसे नहीं होगा। तो हम क्या होते हैं ना, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है यार ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी इस बिजनेस से, है ना, चलो मैं क्विट कर देता हूँ। अब अच्छा, आप लोग मेरे को बताओ, क्या क्विट करना, क्या कोई आंसर है? क्या क्विट करना कोई आंसर है? मतलब अगर आप हाउसवाइफ हो, आप खाना बनाना छोड़ दोगे, तो उससे कुछ होगा? होगा ना। घर में एक चीज होगी, घर में एक चीज होगी, आपके हस्बैंड आपको बोलने लग जाएंगे, आपके मदर इन लॉ आपको बोलने लग जाएंगे, है ना। उससे क्या होगा, घर में और ज्यादा लड़ाइयां होने लग सकती हैं। अब ऐसी अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे, घर वाले आपको डांटेंगे कि बेटा पढ़ना क्यों छोड़ रहा है ना। तो ऐसे ही देखो, जब हम इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं ना, तो सबसे पहले सबसे मेन पॉइंट पता है क्या है? हमारा, हमारे माइंड को एक माइंडसेट देना कि यार हम इस बिजनेस के अंदर एक मिलियनर बनने आए हैं। अब मिलियनर सबने बनना है यहाँ पे, मल्टी मिलियनर सबने बनना है, ये बताओ। सब बनना चाहते हो? कोई ऐसा है जो नहीं बनना चाहता? सब बनना चाहते हैं, राइट। सब यहाँ पे लाखों रुपए के अंदर इनकम को जनरेट करना चाहते हैं। सब चाहते हो एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, है ना, राइट। अब देखिए, उसके लिए ना सबसे पहले ना हमें अपना एक माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज का हम सेशन शुरू करेंगे, ठीक है, मिलियनर माइंडसेट के ऊपर। ठीक है, कि हमारा माइंडसेट मिलियनर वाला क्या होना चाहिए, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा, राइट? सभी को स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आता है वाई मिलियनर माइंडसेट। ठीक है, वाई मिलियनर माइंडसेट। अब देखो, मिलियनर माइंडसेट होना जरूरी क्यों है, इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। देखो, हम कहीं पर भी जाएं, हम कितना भी पैसा कमाएं, ठीक है, हमें सबसे पहले ना एक माइंडसेट होना जरूरी होता है अपनी लाइफ के अंदर में। ठीक है, क्योंकि विदाउट माइंडसेट ना हम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। मीन्स क्या है, आज अगर आप किसी घर में रह रहे हो, ठीक है, तो उसका भी सबसे पहले प्लान आपके पेरेंट्स ने बनाया होगा उस घर के रिलेटेड, राइट। देखो, आप कोई रिप्लाई मत करो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी कोई रिप्लाई मत करो, जस्ट मीटिंग के अंदर फोकस करके चलो। ठीक है, क्योंकि जितना देखोगे, जितना सीखोगे, उतना ज्यादा ग्रो करना शुरू करोगे आप। ठीक है ना। तो देखो, वाई मिलियनर माइंडसेट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एक माइंडसेट क्यों होना चाहिए मिलियनर वाला। कभी सोच के देखा, हम पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उसके जैसा पहले माइंडसेट भी तो करना पड़ेगा ना। हर कोई यहाँ पे अमीर होना चाहता है, हर कोई यहाँ पे आगे बढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, अपने गोल्स को पूरा करना चाहता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, हमें एक माइंडसेट होना। ठीक है, क्योंकि माइंडसेट जब होगा तभी जाके आप एक स्किल सेट को सीख पाओगे।
आज हम भले ही आपको एक बेस्ट से बेस्ट मीटिंग्स क्यों ना दे रहे, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं, देखो आपको बेस्ट फॉलो अप सिखाते हैं, बेस्ट क्लोजिंग सिखाते हैं, बेस्ट सारी चीजें आज के टाइम में हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बेस्ट कब बनेगा? कभी सोच के देखा वो बेस्ट कब बनेगा? जब हम उसे अपने माइंड से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, अपने माइंड से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिलियनर माइंडसेट रखना, ठीक है। आप देखो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिख रखी है, इफ यू वांट टू बी अ फ्यूचर मिलियनर यू मस्ट कॉपी मिलियनर माइंडसेट दैट मेड देमसेल्फ मिलियनर। मतलब क्या है, अगर देखो आपको आने वाले टाइम में मिलियनर बनना है, आपको पैसा कमाना है, आपको गोल्स पूरे करने हैं, तो आपको एक ऐसे बंदे को कॉपी करना पड़ेगा जो ऑलरेडी मिलियनर है, ठीक है। एंड उसने अपनी लाइफ में, अगर आप किसी भी मिलियनर को देखो आज के टाइम में, आप मुकेश अंबानी जी को देख लो, आप बिल गेट्स को देख लो, आप किसी भी बड़े पर्सन को देखोगे ना, तो आप एक चीज देखोगे कि यार वो स्टार्टिंग से अमीर नहीं थे, लेकिन उनके माइंड में ना स्टार्टिंग से एक आइडिया था, या फिर उनके अंदर ना एक इच्छा थी अमीर बनने की। और अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो वो ना अमीर भी नहीं बनना चाहते थे, वो पता है क्या चाहते थे, वो ना लोगों के साथ में भला करना चाहते थे, लोगों का भला करना चाहते थे। आप कभी भी किसी का भी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आप जाकर पढ़ोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि यार कोई भी पर्सन ना अमीर नहीं होना चाहता था, वो बस लोगों की हेल्प करना चाहते थे, ठीक है। एंड उसी की वजह से ना वो मिलियनर बनते चले गए। पहले उन्होंने क्या सोचा, यार 2 लोगों की मदद करते हैं, 4 की मदद करते हैं, है ना, ऐसे करते करते उनका माइंडसेट बड़ा हुआ कि यार मेरे को 10,000 लोगों को नौकरी देनी है, मेरे को 50,000 लोगों को नौकरी देनी है, मेरे को 1 लाख लोगों को नौकरी देनी है। तो उन्होंने क्या समझा कि यार अगर मैं लोगों को जॉब्स दूंगा तो जाके, अगर मैं लोगों को पैसा कमाने का मौका दूंगा तो मैं ऑलरेडी यहां से ज्यादा पैसा कमाते जाऊंगा, है ना। तो ये एक मिलियनर माइंडसेट होता है कि यार अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, है ना, तो आपको औरों को भी सिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में मिलियनर माइंडसेट रखना, ठीक है। एंड देखो आज के सेशन के अंदर में, ठीक है, मैं आपके साथ में 10 थिंग्स ऐसी शेयर करूंगा जिसकी वजह से मैं 22 की एज के अंदर इस बिजनेस के थ्रू, ठीक है, फॉरएवर के थ्रू मैं यहाँ से मिलियनर बना, ठीक है। मैं आपको ऐसी 10 चीजें शेयर करूंगा, मैंने ऐसा क्या फॉलो करा था, ठीक है, जिसकी वजह से मैं 2021 की एज के अंदर में, ठीक है, मिलियनर बना, मैं लाखों रुपए की इनकम को जनरेट करने लगा, वो भी अपने घर पे बैठे हुए, ठीक है, वो भी जस्ट फॉरएवर के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम मिलियनर माइंडसेट के प्रिंसिपल्स, ठीक है। हम आज के सेशन के अंदर में टोटली इसी चीज को डिस्कस करेंगे, बिकॉज देखो एक चीज कहते हैं, फर्स्ट माइंडसेट होता है, ठीक है, सेकंड स्किल सेट होता है, तीसरा मनी सेट होता है। मतलब क्या है, पहले आपका माइंड बिल्ड होता है, उसके बाद में आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, एंड उसके बाद में आप यहाँ पर पैसा कमाना शुरू करते हो। मतलब अगर आपको लाख रुपए कमाने हैं ना, तो पहले आपके पास में लाख रुपए वाला आइडिया होना चाहिए। अब उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, उसके पास में, आपके पास में वो स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, और उस स्ट्रेटेजी से आप 1 लाख रुपए कैसे कमाओगे, आपके पास में प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। तो देखो आज के इस सेशन के अंदर में सबसे पहले ना मैं आपको माइंडसेट दूंगा कि यार हम यहाँ से ग्रो कैसे करेंगे, हम सब लोग मिलके यहाँ से पैसा कैसे कमाएंगे, मैं आप सब लोगों को ना इस चीज के बारे में गाइड करता। देखो फर्स्ट थिंग होता है फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस। अब देखो आप ना किसी भी मिलियनर को आप देखोगे आज के टाइम के अंदर में, ठीक है, तो जो कोई भी मिलियनर है, कोई भी मिलियनर, ठीक है, एक आप नॉर्मल अपने घर के आसपास में किसी भी पर्सन को देखना, ठीक है, वो भी अगर मिलियनर है ना, तो वो क्या कर रहा है, उसने एक सिंपल चीज फॉलो करी होगी अपनी लाइफ के अंदर में। वो क्या था, एक आइडिया को लेके काम करना, ठीक है। मतलब आप किसी भी मिलियनर को देखोगे ना, तो उसके पास में एक पर्पस है अपनी लाइफ में अमीर बनने का, ठीक है। वो एक गरीबी की जिंदगी में नहीं जीना चाहता, इसलिए उसने काम करा। क्या किसी को मेरा वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है? सबको क्लियर है मेरा ऑडियो वीडियो? तो प्लीज देखो आप कोई ऐसे मैसेज मत करना, ठीक है, कोई ऐसे मैसेज मत करो। तो हम कंटिन्यू करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट है फाइंड योर पर्पस। देखो एक मिलियनर जो आदमी होता है ना, वो सबसे पहले क्या करता है, अपना एक पर्पस फाइंड आउट करता है काम को करने के रिलेटेड। अब आप सब लोगों ने फॉरएवर को स्टार्टअप करा, ठीक है, हर किसी का एक अलग पर्पस होगा, है कि नहीं है? ठीक है, देखो मेरा एक अलग पर्पस है। मेरा अलग पर्पस क्या है कि यार मेरे को ना 25 की एज तक बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री होना है, ठीक है। एक 25 की एज तक मेरे को बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री होना है। मेरे को इंटरनेशनल ट्रैवल्स करना है, बिकॉज मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है, मैं आए दिन भी घूमता रहता हूँ, है ना। तो ये मेरा एक पर्पस था जिसकी वजह से मैं पैसा कमाना चाहता था आज के टाइम के अंदर में, और मैं इसी वजह से ना इस
काम करने लगा, क्योंकि मेरे को एक छोटी सी चीज पता लगी कि यार अगर मैं कोई जॉब भी करने जाता हूँ ना, तो जॉब के अंदर पहली चीज तो इतना इनकम नहीं है, दूसरी चीज टाइम नहीं है कि मैं अगर पैसा भी कमा लूँ तो मैं उस पैसे को एंजॉय कर सकता हूँ। कभी आपने देखा है कि एक जॉब वाला पर्सन आए दिन या फिर हर महीने कहीं घूमने जा रहा? कितने लोगों ने देखा अपनी लाइफ के अंदर में ये चीज? क्या हमने देखा है कहीं पे ये? है ना, हम कहीं नहीं देखते। देखो ये छोटी सी चीज ना आप हमारी फैमिली में भी देख सकते हो। ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स 10 10 20 20 सालों से काम कर रहे हैं, 30 30 सालों से काम कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स ने भी काम करा, तो आपने तब भी ये देखा होगा कि आज भी ना हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स का एक सिंपल सा पर्पस पता है क्या था लाइफ के अंदर में? कि यार हम जी लेते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा देंगे लिखा देंगे, एक अच्छी जिंदगी बन जाएगी। और हम क्या कर रहे हैं, भेड़ चाल वाली आदत के अंदर में फंसते जा रहे हैं। हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस आदत को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या बोला है, बेटा पढ़ाई करो, डिग्री करो, अच्छी मार्कशीट लाओ, है ना, आपकी डिग्री आएगी तो अच्छी जॉब लग जाएगी। क्या सच में ये चीज हो रही है आज के टाइम के अंदर में? क्या हो रही है? आज 80% अगर हम यूथ को देखकर चलेंगे ना इस इंडिया के अंदर में, ठीक है, तो 80% यूथ पता है क्या, हाई डिग्री लेके बैठा है, वो भी घर पे खाली। ठीक है, या फिर क्या कर रहा है, स्विगी जोमेटो ओला उबर इन सारी छोटे छोटे कंपनीज के अंदर मैंने काम कर रहा है, एक छोटा सा ड्राइवर बन के रह गया। ठीक है, क्योंकि लोगों को ना पर्पस क्लियर नहीं है कि हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लोगों का बस एक ही पर्पस है कि यार अच्छी डिग्री आ गई, अच्छे कॉलेज से हमने पढ़ाई कर ली तो अच्छी जॉब लग जाएगी। लेकिन मार्केट में आज के टाइम में अगर हम देखें ना, तो जॉब्स कहीं पर नहीं मिल रही आने वाले टाइम पर, है ना। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमें अपना पर्पस क्लियर करना। देखो एक मिलियनर जो होता है ना, वो अपना पर्पस क्लियर करके चलता है। ठीक है, आप मिलियनर क्यों बनना चाहते हो, आपको सबसे पहले अपना पर्पस क्लियर करना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर में। ठीक है, कि यार मैं इस बिजनेस के अंदर मैंने स्टार्टअप क्यों करा, क्या मेरे को ऐसा चाहिए जिसकी वजह से मैं यहाँ पर काम करूँ। ठीक है ना, पर्पस क्लियर करना होना चाहिए सबको अपना। ठीक है, अब पर्पस तो हम चलो सब क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब पर्पस क्लियर करने के बाद में क्या करना है, एक नोटबुक में लिखकर, ठीक है, या एक चार्ट पेपर पे लिखकर ना, सबने अपने डायरी पर भी लिखना है उस पर्पस को। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट, देखो जो एक मिलियनर होता है ना, दे लर्न टू गेट रेड फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज लाइफ। कभी भी एक मिलियनर को देखा है कि यार वो एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना चाहता हूं? क्या आप लोग कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना चाहते हो, बताओ मेरे को। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीना चाहते हैं? कितने लोग जीना चाहते हो आप में से, बताओ मेरे को फटाफट। क्या कोई जीना चाहता है आप में से? नहीं जीना चाहते ना। हमने ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज वाला लाइफ जिया है ना। हम में से हम में से बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्रोमाइज वाला लाइफ ऑलरेडी जिया है। राइट, कैसे जिया, देखो हम बचपन से कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आप एक चीज देखोगे ना, तो हमने ना हमारी फैमिली में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करे हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करे अपनी लाइफ के अंदर में। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ में जाकर ना बैठना। ठीक है, और ना आप अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना कि पापा मम्मी आपको क्या घूमना पसंद नहीं है, क्या आपको न्यू न्यू जगह ट्रैवल करना पसंद नहीं है? तो वो आपको क्या बताएंगे कि बेटा मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। कभी बात करी आप में से किसी ने अपने पेरेंट्स से ऐसे? कभी करी? नहीं करी? कभी करके देखना, आज जाना और अपने मम्मी पापा के पास में बैठना और पूछ के देखना उनसे कि पापा मम्मी आपको क्या घूमना पसंद नहीं, मैंने कभी आपको घूमते हुए जाते हुए नहीं देखा। तो वो आपको बोलेंगे कि बेटा पसंद बहुत है। तो आप उनसे एक दूसरा सवाल पूछना कि पापा आप कभी गए क्यों नहीं, या मम्मी आप कभी गए क्यों नहीं। तो वो पता है आपको एक आंसर देंगे। वो पता है क्या आंसर देंगे, कि बेटा इतनी इनकम नहीं थी कि हम कहीं घूमने जा सके, हमने सोचा चल यार हम तेरे को पढ़ा देते हैं, तेरी जिंदगी अच्छे से हो जाएगी, है ना, या हम तेरे लिए बचा के कर देते हैं। ठीक है, और आज से अगर आप 10 साल पहले देखोगे ना, तो क्या था, इनकम और खर्चे दोनों चीजें बराबर थी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, सारी चीजें मैनेज हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना, तो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, है ना, लेकिन इनकम का ग्रोथ बहुत ही डाउन पे है आज भी। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में आज से 20 साल पहले क्या होता था, अगर कोई फैमिली में 50 रुपए कमा रहे थे, तो 50 रुपए में पूरा घर का राशन भी आ जाता था। ठीक है, और क्या था, उस 50 रुपए में घर में सेविंग्स भी हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में आपको पता है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपकी फैमिली में अगर 40,000 रुपए भी महीने का आ रहा है या 50,000 भी आ रहा है, तो 50,000 में से भी मुश्किल से आप 5 से 6 हजार रुपए की सेविंग या 10,000 की सेविंग कर सकते हो। तो क्या लग रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज वाली ही तो लाइफ है जो हम स्टार्टिंग से जीते आ रहे हैं। और क्या लगता है, ये कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ आगे चलती नहीं रहेगी?
अगर हम कुछ नहीं करेंगे आज के टाइम में। तो देखो जो एक मिलियनर होता है ना, वो ना हमेशा इस कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ से ना आगे निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे ना माइंड में क्लैरिटी होती है कि यार मेरे को करना क्या है। ठीक है। और विदाउट क्लैरिटी, मैं आपको बताऊं, देखो कोई भी पर्सन जितनी भी मेहनत कर ले, विदाउट क्लैरिटी कहीं से कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों हो, या आप अपनी लाइफ में आपका पर्पस क्या है, तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपका जीरो रहेगा एफर्ट्स। एफर्ट्स आप पूरे हाई कर दोगे, लेकिन आपको आपका रिजल्ट जीरो दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको पर्पस क्लियर नहीं होता। ठीक है। ना ही आपको क्लैरिटी होगी कि आप काम क्यों कर रहे हो। मान लो आप सुबह उठ के आपने मीटिंग अटेंड करी, ठीक है, लेकिन मीटिंग अटेंड करने से पहले आपके माइंड में ये चीज क्लियर नहीं थी कि यार मेरे को सीखने को क्या मिलेगा, या मैं सीखूंगी क्या इस मीटिंग से, है ना, और उसे इंप्लीमेंट कैसे करूंगी, तब तक इस मीटिंग को अटेंड करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने माइंड को ना एक क्लैरिटी देके चलनी है कि काम क्यों करना है, और कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ से बिल्कुल अलग कैसे जीना है आज के टाइम के अंदर। ठीक है। एंड जब तक देखो हम कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ को अपना लाइफ का पार्ट बनाएंगे, तब तक ना हम अपनी लाइफ में कभी भी आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप समझ के चलो इस चीज को। ठीक है। और देखो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ ना हमारी आज से नहीं, आज से ना कई साल पहले से है। ठीक है। हमारी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ ना बचपन से है, मैं आपको सच्ची बताऊं तो। ठीक है। वो कैसे है, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो हमारी फैमिली, अगर जॉइंट फैमिली आप लोगों की, तो आपने एक चीज देखी होगी कि आपकी जॉइंट फैमिली में ना, अगर आपके चाचा ताऊ के बच्चों ने एक अच्छी पढ़ाई करी है, ताऊ के बच्चों ने अच्छी पढ़ाई करी है, तो वो आपको भी पता है क्या चीज बोलेंगे कि बेटा तुम भी ना ये पढ़ाई कर लो, इससे तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मतलब किसी ने बीटेक करा है, तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि उनके लड़के को देख उसने बीटेक करा है, तू भी बीटेक कर ले, तेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना एक भेड़ चाल वाली आदत को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम भेड़ चाल से अलग नहीं हो पा रहे, हम बस उसी भीड़ का हिस्सा बने हुए, है ना, और आज भी उसी वाली कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ को जी रहे हैं। बट थैंकफुल रहो कि देखो आप फॉरएवर के अंदर आए, जहां से आप इस लाइफ को, आप अपनी आने वाली लाइफ को चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। अब लेकिन देखो सबसे बड़ा ना एक चीज आती है लाइफ में, व्हाट विल पीपल से। देखो इस लाइन को ना आप लिख लो, बोल्ड कर लो, हाईलाइट कर लो, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जिसने ना इंडिया के अंदर हजारों लाखों लोगों के ना ड्रीम्स को खत्म करा, ड्रीम्स को खत्म करा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो आज से ना मैं आपको ना अपनी रियल लाइफ का इंसिडेंट बताता हूँ, मैं आपको रियल लाइफ का इंसिडेंट बताता हूँ। देखो आज से ना आई थिंक 2 साल पुरानी बात है। उस टाइम पे ना आई थिंक आईपीएल चल रहा था, तो मेरे घर पे ना एक फादर के, मतलब मेरे पापा के एक दोस्त आए। ठीक है। और मैं ना ऐसी टीवी चला के आईपीएल देख रहा था, मेरे को शौक था उस टाइम पे आईपीएल देखने का। ठीक है। तो उन्होंने मेरे से पता है आते क्या बोला कि बेटा तू ना ये टीवी बंद कर दे, टीवी बंद कर दे, है ना। मैंने कहा क्यों अंकल, इतना अच्छा मैच आ रहा है ना, आप भी देख लो बैठ के। तो उन्होंने ना एकदम गुस्से से मेरे को बोला कि यार तू बंद कर दे ना, इतना क्या जरूरी है, बाद में देख लेना। अब अच्छा आप खुद सोच के देखो, अगर आपके घर पे आके कोई ऐसे बंदा आपसे बोले, आपको कैसा लगेगा? भले ही वो आपके घर पे कितना ज्यादा क्लोज क्यों ना हो, है ना, उसका हर दिन क्यों ना आपके घर में आना जाना हो, आपको कैसा लगेगा? बताओ जल्दी, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो मैंने ना अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल, चलो मैंने उस टाइम पे तो टीवी बंद कर दिया, लेकिन ना मैंने थोड़ी देर बाद उनसे बातों बातों में पूछा कि अंकल आपने मेरे को टीवी देखने से क्यों बंद कर दिया? बोले मैंने तेरे को टीवी देखने से मना नहीं करा, मैंने तेरे को ना क्रिकेट देखने से मना करा था। क्योंकि क्या था ना यार, मैं बचपन में ना बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, लेकिन ना मेरे मम्मी पापा ने और मेरे जो रिश्तेदार थे, उन्होंने ना मेरे को क्रिकेट में ना कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। मैं उस टाइम पे अच्छा खासा लेवल पे भी पहुंचा, लेकिन ना उन्होंने कभी मेरे को सपोर्ट नहीं करा कि मैं कभी आगे बढ़ सकूं। जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा ना वो जो ड्रीम था वो ड्रीम रह गया, और आज मैं पता क्या कर रहा हूँ, केवल एक 30,000 रुपए की जॉब कर रहा हूँ। अब खुद सोच के देखो कि ये चीज ना हमारी लाइफ में नहीं, हमारे पेरेंट्स के फ्रेंड्स की, हमारे पेरेंट्स की भी लाइफ में सेम होती हुई आई है। मतलब कोई भी पर्सन ना किसी को सपोर्ट नहीं करता आगे बढ़ने में, ये हमारी एक सोसाइटी है। और हम ना बहुत बार इसी चीज में फंस के रह जाते हैं कि यार आज हम काम को शुरू कर रहे हैं, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, व्हाट पीपल विल से, है ना। बहुत बार माइंड में आता है ना कि यार चलो मैं काम तो शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लोग क्या कहेंगे। अच्छा एक चीज आप लोग मेरे को सोच के बताओ, आज कोविड आया था आज से 4 साल पहले, है ना, आपके घर में कितने ऐसे लोग थे जो आपको हेल्प करने आए थे? या जो आपके ड्रीम्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके ड्रीम्स को पूरा करने में, आपकी फैमिली को सपोर्ट करने में? क्या कोई है ऐसा आपकी लाइफ में? एंड देखो
ये जो लाइन है ना, इसकी वजह से ना इंडियंस ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी अपनी लाइफ में ना कुछ अलग करने से डरते हैं। एंड देखो, हम जो इंडियंस है ना, हमारे पास में ऐसे आइडियाज है हमारी लाइफ के अंदर में, जहां से हम बहुत ही ज्यादा अमीर भी बन सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम ना यही सोच के बैठ जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें ये चीज बिठा देते हैं सोच के कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना। हम सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से पता है क्या है, हम आज भी ना उसी लाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, उसी लाइफ के अंदर हम जीते हैं कि यार अगर हमने कुछ अलग से करा लोग क्या सोचेंगे। एंड देखो, इसी की वजह से ना 90% लोग आज भी ना अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि यार मैं अलग से कुछ करने लगा लोग क्या बोलेंगे। तो देखो, लाइफ ना किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे, किसी के सोचने से आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, और ना ही आपकी लाइफ उससे बेटर होगी। देखो, आज मैं इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ, मैंने जब स्टार्टअप करा था ना, मेरे को मेरे रिलेटिव बोलते थे, ठीक है, आज भी अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, देखो मैनेजर हूँ, अच्छा खासा महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपए की इनकम को जनरेट करता हूँ। आज भी पता है मेरे रिलेटिव मेरे को क्या बोलते हैं कि यार क्यों पड़ा है ऐसे काम में, क्या पता कल कंपनी बंद हो जाए। सोच के देख रहे हो, उन लोगों का माइंडसेट अभी भी वहां से ऊपर नहीं उठा। उनका माइंडसेट, जब मैं 3 साल पहले काम को शुरू कर रहा था तब भी यही था कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग बुरी होती है, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं होता इसके अंदर, कंपनियां भाग जाती हैं। आज मैं महीने का 1.5 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तब भी वो लोग ना यही चीज सोचते हैं, यार कुछ नहीं रखा। वो पता है अभी भी क्या बोलते हैं कि यार एमबीए कर ले, है ना, और 30 40 हजार की जॉब रख कर ले, 30 40 हजार तो आते रहेंगे, तेरे अंदर तो अच्छी स्किल्स है, तू तो बात कर लेता है, कम्युनिकेशन कर लेता है, 30 40 हजार की जॉब मिल जाएगी। अब सोच के देखो, लोगों का माइंडसेट ना कभी बढ़ ही नहीं रहा, वो 30 40 हजार में ही अटके पड़े हैं आज भी, है ना। और मैं आज भी पता क्या सोचता हूँ, यार ये लोग कितने मासूम हैं जिन्हें आज के टाइम में 30 40 हजार बहुत कुछ लगता है, और हम लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का, 1 लाख 2 लाख भी कुछ नहीं लग रहा, है ना। तो ये ना एक रोग है हमारी लाइफ के अंदर, ये ना एक, जैसे हम कहते हैं ना, किसी बंदे को बीपी हो गया तो बीपी कभी खत्म नहीं होता, या किसी बंदे को शुगर हो गई, आपने देखा होगा, तो उस बंदे की जिंदगी भर शुगर चलती ही रहेगी। तो ऐसी ना ये एक रोग है कि जो हम लोगों ने अपने माइंड में बिठा रखा है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, सुना है ना सबने, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये जो रोग है ना हमारे माइंड के अंदर में, इसकी वजह से ना हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो सबसे पहले ना अपने माइंड से ना इस रोग को निकाल दो बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा लोग क्या सोचेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी मिलियनर नहीं बन पाओगे। ठीक है। और देखो, एक जो मिलियनर होता है ना, वो लोगों की नहीं सोचता, वो अपने बारे में सोचता है, वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में वो ये चीज सोचता है कि यार मेरे को आगे कैसी लाइफ चाहिए। ठीक है ना। तो क्या करना है, इस रोग को दिमाग से निकाल देना है कि लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग कुछ नहीं सोचते। मैं आपको सच्ची बताऊं, आज आप कामयाब नहीं हो तो वो ज्यादा सोच रहे हैं कि यार इनका बेटा कर क्यों नहीं रहा कुछ, है ना, या इसकी बेटी घर पे क्यों पड़ी है। ठीक है। और कल के दिन जब आप अमीर हो जाओगे ना, तो वो पता क्या बोलेंगे, अरे हमें तो बेटा विश्वास था कि उनका बेटा कर लेगा। फिर वो पता अपने बच्चे को बोलेंगे कि यार उसके बेटे के जैसा बन के दिखाना, उसके बेटी के जैसा बन के दिखाना, जैसा उसने कुछ करा वैसा कुछ करके दिखा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने माइंड से ये रोग निकाल दो। उसके बाद में देखो, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड फील करो। ठीक है, ग्रेटिट्यूड का पहले मतलब बता देता हूँ, बी थैंकफुल। ठीक है, आप सब लोग ना थैंकफुल रहना शुरू करो, अपने सीनियर्स का, अपलाइन का, डाउनलाइन का। ठीक है, अपलाइन का स्पेशली इस बिजनेस के अंदर में, कि उनकी वजह से आप इस बिजनेस के अंदर में आए। अच्छा, कितने लोग आप में से ऐसे हो जिसने अभी तक अपने सीनियर को कभी थैंक यू ही नहीं बोला इस बिजनेस के रिलेटेड। क्या आपने थैंक यू बोला अपने सीनियर को इस बिजनेस में लेकर आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए? कभी नहीं बोला। बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं बोला हुआ आज तक अपने सीनियर को, आपके चेक भी बना दिए होंगे आपके सीनियर ने, है ना। कोई बल्कि यहाँ पर इनकम भी जनरेट करना होगा, लेकिन कभी भी किसी ने ना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसने कभी अपने सीनियर को ना थैंक यू नहीं बोला होगा कि सर थैंक यू, आपने मेरे को सपोर्ट करा, थैंक यू सर, आपकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये ना सबसे बड़ी गलती है हमारी इस बिजनेस के अंदर में, कि हम ना कभी अपने सीनियर को थैंक यू नहीं बोलते। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें ये जिंदगी दिया, है ना। देखो, हम गरीब पैदा हुए या हम एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, वो हमारी किस्मत थी। ठीक है। हमें थैंकफुल होना चाहिए अपने पेरेंट्स का सबसे पहले, कि उन्होंने हमें इतना काबिल बनाया कि आज हम इस बिजनेस को स्टार्टअप कर पाए। मतलब इतना माइंडसेट दिया हमें कि हम अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद से ले सके। आप देखते हो एक चीज, आप फॉलिंग जब करते हो, आपके पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे
हाउसवाइफ्स आते हैं, जॉब पर्सन आते हैं, ठीक है, बिजनेस देखते हैं, बोलते क्या है कि सर हमें इंटरेस्ट नहीं आया। पूरा 3 दिन का ट्रेनिंग देख लेंगे, बूट कैंप देख लेंगे, सारी चीजें देख लेंगे, उसके बाद में क्या बोलेंगे, सर मेरे पापा मम्मी नहीं मान रहे। बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, सर पैसे नहीं है मेरे पास में, सर मेरा तो माइंडसेट ही नहीं हो रहा, मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मेरे को मना कर रहा है। तो आप सोच के देखो यार, आप थैंकफुल करो अपने पेरेंट्स का कि आपको इतना दिमाग दिया कि आपने फॉरएवर को करने का डिसीजन बनाया, ठीक है। उसके बाद में आप थैंकफुल फील करो कि आपको आपके सीनियर्स मिले जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर में, आपको डेली कॉल्स करते हैं मीटिंग के रिगार्डिंग, सेशन दिखाने के रिगार्डिंग, ठीक है, आपको हर एक चीज के अंदर आपको कॉल करते हैं। आप 90% अगर मैं आपको बताऊं ना, फॉरएवर के अंदर में अगर आप दूसरी टीम्स दूसरे क्लब्स को देखोगे ना, लोग धक्के खा रहे हैं, धक्के। पता है क्या हो रहा है, पैसे लेते हैं 2cc का, उसके बाद में छोड़ देते हैं अपने डाउनलाइन को, ठीक है। सोच के देखो अगर आपके साथ में ये चीज हो जाती क्या करते आप, आगे बढ़ पाते? कभी नहीं बढ़ पाते। लेकिन आप थैंकफुल फील करो, आपका सीनियर ना आपको डेली कॉल करता होगा कि सेशन लगाया कि नहीं लगाया। आप अगर नेगेटिव हो तो आपको हेल्प करते होंगे कि यार नेगेटिव क्यों हो, चलो काम आपका आज नहीं चला कल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सपोर्ट करते होंगे। मतलब चाहे सुबह के 10 बज रहे हो चाहे रात के 10 बज रहे हो, अगर आप अपने सीनियर को कॉल करो तो वो आपसे जरूर बात करेंगे, आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। होता है ना, करते हैं ना सभी के सीनियर सपोर्ट, या नहीं करते हैं यहाँ पे? सभी के करते हैं ना। तो थैंकफुल फील करो अपने सीनियर का, अपने सपोर्ट का, ठीक है, कि आपको बीवाईडी जैसा सिस्टम मिला, ठीक है, आपको बीवाईडी के सीनियर्स मिले, अंजना मैम जैसे, ठीक है, जो कि हम सबको ना इक्वली सपोर्ट करते हैं, इक्वली सिखाते हैं कि हम सब लोग इस बिजनेस के थ्रू ग्रो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वरना पता है क्या हो रहा है, महीने में एक मीटिंग होती है लोगों की, ठीक है, और उसके बाद में सीनियर ही गायब, सीनियर ही गायब हुए पड़े हैं लोगों की टीम में तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीनियर आपको डाउन से डाउन में भी आके आपको हेल्प करते हैं कि आपका बिजनेस चले, आपका इनकम जनरेट हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भी आपके आपके सीनियर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो थैंकफुल रहना सीखो उस चीज का, ठीक है ना। उस चीज के अंदर आप सब लोग ना अपने सीनियर्स को थैंक यू बोला करो कि सर आपने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया, आपकी वजह से यहाँ पर ग्रो करे, ठीक है, वरना तो धक्के खा रहे होते कहीं पे भी, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिव्स इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। ये देखो एक मेन पॉइंट है। हम लोग क्या करते हैं यार, जब ना हमें कोई छोटा सा नेगेटिव कर देता है तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग ना नेगेटिव हो जाते हैं, या हमारा 2-4 दिन बिजनेस नहीं चलता, हम नए नए लोग इस बिजनेस के अंदर में आते हैं, हम 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग मना कर देते हैं, ठीक है। तो हम ना नेगेटिव हो जाते हैं। होता है आप लोगों के साथ में ये चीज कि सर 2 लोगों ने मना कर दिया, सर मेरे को तो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, सर मेरा तो कोई चेक ही नहीं आया, सर मेरे को तो नेगेटिविटी आ रही है, होता है ना। लेकिन कभी उसमें से आपने कोई अच्छी चीज सीखी, कभी उसमें से कोई अच्छी चीज सीखी कि इन 2 महीनों में आप लोगों ने अपना पर्सनैलिटी कितना एनहांस करा, कभी इस चीज के ऊपर आपने गौर करा कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स कितनी अच्छी हो गई? क्या किसी ने गौर करा? क्या आप में से किसी ने एक चीज गौर करी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा हो गया? देखो जब हम सब लोग बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, हम अपने सीनियर से एक बात बोलते हैं ना कि सर मेरे को तो बात ही नहीं करना आता, सर मैं बात कैसे करूंगी किसी से, या सर मैं बात कैसे करूंगा किसी से, होता है ना कि सर मैं तो बहुत शर्मीला बच्चा हूँ, है ना, मैंने तो कभी किसी से बात ही नहीं करी, मेरे पेरेंट्स ने तो अलाउ नहीं करा, मैं तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैं तो खाली बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे को तो बात ही नहीं करनी आती, मैं कैसे बात करूंगा, बोलते हैं ना हम सब सीनियर से। लेकिन एक चीज गौर करी कि इन 2 महीनों के अंदर में हम सब लोगों ने कितनी ज्यादा स्किल्स एनहेंस करी कि हम 20 लोगों को, 50 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को हम बिजनेस बता सके। जरूरी नहीं है कि ज्वाइनिंग से ही आप पैसा कमाओ, या ज्वाइनिंग के बाद में ही आपका ग्रोथ हो। आप सिंपल सी एक चीज देखोगे ना, जब आपने बिजनेस को स्टार्टअप करा था तब आप जीरो स्किल्स पे थे, जीरो स्किल्स। जीरो स्किल्स का मतलब पता है क्या था? आपके अंदर किसी से बात करना नहीं आता था, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, आपके अंदर अपने ऊपर विश्वास नहीं था, आपको बिजनेस के ऊपर विश्वास नहीं था, आपको सीनियर्स के ऊपर विश्वास नहीं था, आपको किसी चीज के अंदर विश्वास नहीं था। लेकिन इन 2 महीनों के अंदर में आपने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कॉन्फिडेंस। सबसे पहले क्या सीखते हैं हम लोग इस बिजनेस के अंदर आके? कॉन्फिडेंस, कि लोगों से बात करनी है ना। 80% इंडिया के अंदर पता है ऐसे लोग हैं जो डरते हैं किसी दूसरे नए बंदे से बात करने में, नए बंदे से बात करने में। मतलब वो अगर कोई नया बंदा उनसे मिल जाए ना तो वो हाय हेलो के अलावा किसी से कुछ बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप एक पॉजिटिव चीज सोच के देखो कि यार आप इस बिजनेस के अंदर में आपकी स्किल्स कितने ज्यादा अपग्रेड होने लगी,
जहां पहले आप एक बंद कमरे में रहते थे, आज आप 50 लोगों के, 100 लोगों, 500 लोगों के सामने आप बात कर पा रहे हो, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है, ये आपका स्किल सेट है, ठीक है ना। हमेशा बिजनेस को इस तरीके से मत देखो कि आपका चेक आएगा तभी आप ग्रो कर रहे हो। सबसे पहले क्या होता है, माइंडसेट होता है, स्किल सेट होता है, उसके बाद में मनी सेट आता है। देखो मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मैं आपको बताऊं तो देखो मैं भी ना एक छोटा सा ना, एक क्लास में ना एक बच्चा होता है ना, जैसे जो क्लास में जाता है, बैठा रहता है, उठ के चले आता है, आपने देखे अपनी क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, है ना, गुमसुम आते हैं, जिसका खाली तभी नाम आता है जब कोई शैतानी होती है, ठीक है। या फिर वो एकदम लास्ट में आते हैं जब वो फेलियर्स की लिस्ट में आ जाते हैं, या वो किसी शैतानी वाली लिस्ट में आते हैं। देखिए आप सब लोगों ने अपनी क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं ना। जब उनसे पढ़ाई का नाम लिया जाए, या उनसे कोई एकदम से क्लास से आगे आके खड़ा कर दिया जाए, उनसे कुछ बोला नहीं जाता, मैं वैसा लड़का था, आपको सच्ची बताऊं तो, ठीक है। एंड आज आप सब लोग सोच के देखो, मैं 500 लोगों के सामने बैठ के अपनी लाइफ की जर्नी को बता रहा हूँ, आप सब लोगों को चीजें सिखा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले, मैं देखो इस बिजनेस के अंदर आके पैसा नहीं कमाया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या कमाया, स्किल। स्किल स्किल कमाया मैंने। स्किल में क्या कमाया, कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। आज पता है मैं अच्छी खासी जगह पे भी जाके आराम से मैं एक मीटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। मैं स्कूल में गया था, है ना, मेरे को किसी स्कूल में बुलाया था, कोई कंपटीशन था, तो उसमें ना आप सोच के देखो एक स्कूल के अंदर कितना सारा बच्चा होता है, कितना सारा बच्चा होता है। तो मैंने वहां पर जाके ना पूरा एंकरिंग को होस्ट करा था, है ना। मेरे पास में फोटो होगा ना, तो मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में दिखाऊंगा कभी, है ना। तो उस स्कूल को भी मैंने पूरा होस्ट करा। तो आप सोच के देखो यार, कितना ज्यादा लाइफ चेंज होता है आपका स्किल से, ठीक है। देखो आज अगर आप स्किल सीखोगे तो पैसा कल आप कमा लोगे, ठीक है। क्योंकि देखो इस बिजनेस के अंदर ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स। स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखो सामने वाले को बिजनेस बता रहे हो, ठीक है, तो सामने वाला ना ये देखकर ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ में फॉरएवर कितना अच्छा है या ये कितना अच्छा है। कंपनीज बहुत सारी है, लेकिन वो सबसे पहले ये देखेगा जिसके साथ में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ उसके अंदर क्या स्किल सेट है, ठीक है। क्या वो मेरे को ग्रो करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। एंड देखो इस बिजनेस का सबसे इजी चीज बताता हूँ, अगर आपके पास में स्किल्स है, ठीक है, तो आप इस बिजनेस के अंदर आज एक छोटा टीम भी बना लोगे, कल 10,000 लोगों का भी टीम बना सकते हो। अगर आपके पास में स्किल ही जीरो है, तो मैं कह रहा हूँ आपके पास में अगर 100 लोगों का भी टीम अगर मैं बना के भी दे दूंगा, या हम सीनियर्स भी बना के दे देंगे ना, आप उस 100 लोगों के टीम को भी नहीं चला सकते, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिव थिंग्स इन बिजनेस, ठीक है। पॉजिटिव थिंग देखो कि यार आप स्किल सीख रहे हो, आज पैसा भी आप कमाओगे, लेकिन सबसे पहले आपको स्किल सीखना पड़ेगा। और स्किल के लिए आपको बिजनेस में एक्टिव रहना पड़ेगा, सोते नहीं रहना पड़ेगा। सोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए ना। उसके लिए सीखना पड़ेगा हमें। हम जो मीटिंग्स अटेंड करते हैं ना, उसके अंदर जो हम आपको स्किल्स दे रहे हैं, वो आपके माइंडसेट के लिए दे रहे हैं कि आप यहाँ से ग्रो करो, आप यहाँ से आगे बढ़ो, ठीक है ना। उसके बाद में आता है सेल्फ एजुकेशन। देखो जो एक मिलियनर पर्सन होता है ना, मिलियनर जो पर्सन होता है, वो हमेशा ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, वो हमेशा ना अपनी सेल्फ एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट, देखो जरूरी नहीं है कि आपको पैसा लगाना, आप पैसा लगाने के बाद में ही ग्रो कर सकते हो। अच्छा देखो हम सब लोगों के पास में यूट्यूब है ना। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दिन का कम से कम नहीं तो 1 से 2 घंटा सेल्फ लर्निंग के ऊपर देते हो, या दिन का आधा 1 घंटा भी सेल्फ लर्निंग के ऊपर देते हो, जल्दी मेरे को बताओ, यस या नो। ज्यादा ही नहीं। आज भले ही आपने जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप करते हो तो आपको दिक्कत आती है, तो उसमें एटलीस्ट आप 2 वीडियोस तो आप डेली देखते देखते हो, है ना। क्या फॉलोअप के रिगार्डिंग 2 वीडियोस देखते हो डेली, क्या एजुकेट करते हो अपने आप को डेली। देखो हम सब लोग ना क्या करते हैं, हम लोग सीनियर्स के पास में जाते हैं, हम रोते हैं कि सर मैंने पर्सन को बिजनेस दिखाया, सर मेरा पर्सन चला गया, उसने 5 बजे का 7 बजे का सेशन देखा, सर उसने 1 PM का सेशन देखा, अब तो वो हमारा कॉल ही नहीं उठा रहा, है ना। तो कभी इस चीज करा कि यार दिक्कत कहाँ पे है। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, इसी बीवाईडी के अंदर में एक एक महीने के अंदर में 200 400 ज्वाइनिंग्स हो रहा है, इसी बीवाईडी के अंदर में, है ना। मतलब क्या है, 200 लोग अपना 2 2 CC कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, स्किल्स की वजह से तो कर रहे हैं। आज कोई बंदा मेरे साथ में ज्वाइनिंग कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने स्किल्स के ऊपर काम करा। मैंने खाली बंदे को बिजनेस नहीं दिखाया, मैंने बंदे के ऑब्जेक्शंस को भी ना हैंडल करा। हैंडल कैसे करा, उसने मेरे से बोला कि सर पैसे नहीं है, तो मैंने उससे बातचीत करी कि यार क्यों पैसे नहीं है, क्या दिक्कत हो गई, कहां पर आपको दिक्कत आ रही है। मतलब मैंने इस चीज को करने के लिए मैंने क्या करा था, सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करा, है ना। एंड देखो इस बिजनेस के अंदर में ना आपको भी अपने आप को सेल्फ एजुकेशन के अंदर में टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज जितना आज आप सीखोगे उतना ज्यादा आप सामने वाले को सिखा सकते हो, ठीक है ना। तो सेल्फ एजुकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
भले ही दिन का आप आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, लेकिन अपने लिए ना आप सेल्फ एजुकेशन के अंदर में आप एटलीस्ट दिन का आधा 1 घंटा देना शुरू करो। खाली इस चीज के ऊपर डिपेंड मत रहो कि मेरे को 11 AM का मीटिंग मिल रहा है ना, 10:30 बजे वाला मीटिंग मिल रहा है, या मेरा सीनियर मीटिंग करेंगे तो मैं उस मीटिंग में बैठ गई या बैठ गया, है ना, तो मेरे को सब कुछ आ जाएगा। उससे कुछ नहीं होगा, है ना। कभी एक देखा है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, एक क्लास में ना 50 बच्चे होते हैं। आप सब लोगों ने पढ़ाई करी, आपने देखा होगा आपकी क्लास के अंदर 50 बच्चे होते हैं, 100 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, ठीक है। कभी एक चीज देखिए, उस क्लास में एक ही बच्चा क्यों टॉपर कर होता है? एक बच्चा ही क्यों टॉपर होता है? टीचर तो सबके लिए सेम है ना, और टीचर के लिए सारे स्टूडेंट सेम है। फर्क पता है कहां पर होता है? जो वो टॉपर होता है ना, वो पता है क्या करता है? वो ना अलग से घर पे जाके 4-4 घंटे, 6-6 घंटे ना वो सेल्फ स्टडी करता है। सेल्फ स्टडी करता है, उसकी सेल्फ लर्निंग होती है। मतलब वो क्या करता है, जो टीचर ने उसे कॉलेज में सिखाया या स्कूल में सिखाया, वो क्या करता है, घर पे आके उसे दोबारा से रिपीट करता है, याद करता है ना, लिख लिख के देखता है वो उसे। और आपने देखा होगा आपकी उसी क्लास, 50 बच्चों की क्लास में आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल भी हो जाते हैं या जस्ट पास होते हैं। तो वो क्या करते हैं, टीचर ने पढ़ाया, वो किसी कॉपी में पढ़ा हुआ है, लिख के छोड़ रखा, और वो कॉपी ही नहीं पता कहाँ पर होती है। फिर जब एग्जाम आते हैं तो वो कॉपी ढूंढते हैं, सबसे पहले तो कॉपी कहाँ है यार। फिर उसमें क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न कर लेते हैं, एग्जाम देने चले जाते हैं, उसमें क्या होता है, फेल हो जाते हैं या जस्ट पास हो जाएंगे, है ना। कभी मतलब सेल्फ लर्निंग के ऊपर टाइम ही नहीं दिया। और टॉपर ने क्या करा, हमेशा अपनी सेल्फ लर्निंग के ऊपर में टाइम दिया। वो ट्यूशंस भी गया, उसने पढ़ाई भी करी, उसने सब कुछ चीजें करी, तब जाके वो टॉपर बना। एंड ऐसी देखो इस बिजनेस के अंदर में, आज आप चाहते हो कि आपके साथ में 10 लोगों का टीम बने, ठीक है। आप चाहते हो सभी कि आप मैनेजर बनो, आपका भी 1.5 लाख 2 लाख का टीम आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, अगर मैं आप में से अभी किसी को इनवाइट करके यहाँ पर बिठा दूं, ठीक है, आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो बोल पाओगे? किसको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर इतना? है किसी को आप में से? बस मेरे को ना पूरे इसमें केवल 2 से 3 लोगों के हाथ दिखे। अब आप खुद सोच के देखो कि अभी हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम सामने आके बोल सके। तो क्या लगता है, अगर आपकी 200 लोगों की टीम होगी, चलो मैं कहता हूँ मैनेजर पे आपकी 100 लोगों की टीम होगी, ठीक है, तो क्या आप उस 100 लोगों को सिखा सकते हो कि आप मैनेजर कैसे बनोगे, या आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपने क्या मैनेजर के लिए करा, आप उसे बता सकते हो? नहीं, नहीं बता सकते, है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ना अपना सेल्फ लर्निंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिससे कि हम सामने वाले को भी सिखा सके, जो हमारे साथ में इस बिजनेस को आ रहा है, वो कैसे ग्रो करेगा। क्योंकि देखो, ये बिजनेस जस्ट इसलिए नहीं है कि हम पैसा कमा सके, ये बिजनेस इसलिए भी है कि हम सामने वाले को भी पैसा कमाना सिखा सके, हम उसको भी हेल्प करें कि वो भी यहाँ पर ग्रो करना शुरू करे, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, इस बिजनेस के अंदर हर कोई पर्सन ग्रो करेगा, तभी जाके हम भी यहाँ पर ग्रो करें, ठीक है। तो सेल्फ एजुकेशन के ऊपर टाइम दो, ठीक है, अपना लर्निंग करो, अपना लर्निंग करोगे ना आज के टाइम पे, तभी आप जाके कल के दिन ना इस बिजनेस से इनकम को जनरेट करना शुरू करोगे। बिकॉज सेल्फ लर्निंग करोगे तो माइंडसेट इंक्रीज होगा हर चीज को लेके, कि मेरा भी बिजनेस चलेगा, ठीक है, मेरी भी टीम बन सकती है, या आपको अपनी इंप्रूवमेंट पता लगेगी कि आपको इंप्रूवमेंट कहाँ पर करनी है अपनी लाइफ के अंदर में, ठीक है। अगर कोई नोवस आपके साथ में आ रहा है, वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ थी, आप उस गलती को करेक्ट कर सकते हो एक एक चीज के अंदर में, है ना। एंड देखो, सेल्फ एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फील्ड के अंदर में जाओगे तब भी, ठीक है। उसके बाद में आता है, यू क्रिएट योर फ्यूचर टुडे एंड एंजॉय लेटर, ठीक है। देखो, एक आप हो, है ना, देखो एक जो मिलियनर होता है ना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो जो एक मिलियनर होता है ना, वो क्या करता है, वो अपनी फ्यूचर के लिए, वो अपनी लाइफ के लिए ना खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए। उसके अलावा ना कोई भी उसकी लाइफ का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। आप सब लोग मेरे को एक चीज सोच के बताओ, आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्टअप करा, तो आप सब लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेप लिया ना कि हाँ यार, मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है। मतलब आप सब लोग उन 90% लोगों से अलग हो गए, है ना, जो कभी कुछ अपनी लाइफ में करने का सोचते ही नहीं। मतलब ये लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप पता है क्या है, कि आपको ना लोगों के बारे में सोचना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज जब तक आप लोगों के बारे में सोचते रहोगे, ठीक है, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और देखो, जो एक मिलियनर होता है ना, वो पता है क्या सोच के चलता है, मैं आपको एक मिलियनर की सोच बताता हूँ, मेरी क्या सोच थी, मैं आपको वो बताता हूँ,
कि यार मैं आज इस बिजनेस को शुरू कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी सोच बता रहा हूँ, आप रिलेट कर सकते हो, आप सभी रिलेट कर सकते हो इस चीज से, चाहे आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, ठीक है, चाहे आप अभी जॉब कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, मैं आपको हर एक चीज का बता दूंगा। क्योंकि देखो मैंने जॉब भी करी है, मैं स्टूडेंट भी था, खैर हाउसवाइफ तो नहीं था मैं, ठीक है, लेकिन मैंने अपने घर के काम करे हैं मम्मी के साथ में, ठीक है। तो देखो एक सिंपल सी चीज है, मेरे को ना हर एक चीज का आइडिया है इस लाइफ के अंदर। तो देखो मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्टअप करा था ना, तो पता मेरी क्या सोच थी कि यार आज मैं भले ही काम कर लूं, आज मेरे को भले ही इस बिजनेस के अंदर में साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल क्यों ना लग जाए, या भले ही आज मेरे को इस बिजनेस के अंदर में 5 साल क्यों ना मेहनत करनी पड़े, लेकिन जो मेरी 5 साल बाद की जिंदगी होगी ना, मतलब जब मैं 25 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद की जो मेरी जिंदगी होगी, 26 से लेके 30 साल की या 28 साल की, या मैं जब तक मर नहीं जाता तब तक की जिंदगी, मैं वो बहुत अच्छे से जी सकता हूँ। वो भी पता है कैसे? पहली चीज तो देखो जेब में पैसा होगा, है ना, तो मतलब कुछ खरीदने की टेंशन नहीं है कि यार मैं कोई क्या चीज खरीदूं या ना खरीदूं, मतलब मैं हर एक चीज बाय कर सकता हूँ। उसके बाद में मेरे को ट्रैवलिंग का शौक है, तो मैं अपने उस शौक को पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद में देखो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा हेल्थ तो ऑलरेडी अच्छा रहेगा, है कि नहीं है? तो मतलब जो लाइफ में तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना, अच्छा पैसा, ठीक है, अच्छी हेल्थ और अच्छा टाइम, मेरे को ना वो सारी चीजें इस बिजनेस से मिल रही थी। तो मैंने ये चीज सोची कि यार क्यों ना आज मैं इस बिजनेस के अंदर में 3 साल, 5 साल में मेहनत कर लूं, है ना, और 5 साल बाद अगर मेरी जिंदगी अच्छी हो रही है तो यार वो गलत थोड़ी ना। वरना आप खुद सोच के देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, आप अपने फैमिली में देखना इस चीज को। देखो आपके पेरेंट्स है, ठीक है, आपके पेरेंट्स पिछले 20 साल से, 25 साल से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, है ना। आपके पापा के पापा ने भी करा, यानी कि आपके दादाजी ने, है ना, करा होगा, ठीक है, ऑफकोर्स सी बात है, चाहे उन्होंने दुकान खोली, चाहे उन्होंने खेती बाड़ी करी, लेकिन उन्होंने करा होगा, ठीक है। फिर पापा ने भी वही चीज करी, ठीक है, या पापा अगर पढ़ लिख गए होंगे तो किसी के पापा सरकारी जॉब कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सी चीज है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी टाइम देने में निकाल दी। क्या वो उतना टाइम अपनी फैमिली के अंदर दे पा रहे हैं आज के टाइम में? क्या वो इंटरनेशनली घूम पा रहे हैं? क्या वो आज भी फाइनेंशियली फ्री है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ना हमेशा एक चीज सोचा, यार मैं आज काम कर लेता हूँ, आज काम कर लेता हूँ, जिंदगी कभी ना कभी तो बदलेगी, लेकिन नहीं बदली। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने ना लाइफ में बस एक ही डिसीजन लिया कि यार एक जॉब कर लेते हैं, जॉब के अंदर ही लाइफ सेटल है। कभी दुनिया से हटके कुछ सोचा ही नहीं, कभी दुनिया से कुछ हटके सोचा ही नहीं। सोचने लगे तो एक चीज आ गई कि यार लोग क्या कहेंगे। कुछ करने लगे तो पापा मम्मी ने सपोर्ट नहीं करा, हमारे पेरेंट्स के, मतलब दादा दादी जी ने सपोर्ट नहीं करा। जैसे हम जब बिजनेस शुरू करने लगे तो हमारे पापा मम्मी ने मना करा कि यार फ्रॉड होता है, स्कैम हो जाएगा, स्कीम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन देखो हम कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका भी तो जिम्मा आप ही के ऊपर है ना, उसका भी तो जिम्मा आप ही के ऊपर है। आज मान लो आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर हजारों लाखों रुपए आपकी एजुकेशन के ऊपर में लगाए, अगर आप फेल हो जाते तो आप ही तो अपनी लाइफ को डिसाइड। आज आज ऐसे ही आज आप हमारे साथ में इस बिजनेस के अंदर में हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अपनी लाइफ को क्रिएट करने का, ठीक है। एक जो मिलियनर होता है ना, वो हमेशा अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर रखता है, कभी भी वो ना किसी दूसरे के ऊपर नहीं रखता कि यार ये मेरी जिंदगी बदलने में हेल्प करेगा। क्या ऐसे ही आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहते हो? पहले ये बताओ, कितने लोग डिपेंडेंट रहना चाहते हैं यहाँ पर कि यार मेरा तो सीनियर ही मेरी जिंदगी बदलेगा, या मेरा डाउनलाइन ही मेरी जिंदगी बदलेगा, है ना। हम तो बस एक ऐसे डायमंड की खोज में है जो आए और मेरे नीचे सीसीओ की लाइन लगा दे। भाई ऐसे मत रहो, आप वो खुद डायमंड बन के दिखाओ ना जो सीसीओ की लाइन लगा सकता है। क्या आपके अंदर किसी चीज की कमी है? एक जो मिलियनर पर्सन होता है ना, वो क्या देखता है, यार मेरे अंदर किस चीज की कमी है, मैं उसको करेक्ट करूंगा, मैं उससे आगे बढ़ूंगा, है ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हम सब ने यहाँ पे एलोन मस्क का नाम सुना है, मतलब जो टेस्ला का मालिक है, सुना है ना सबने? टेस्ला पता है ना क्या है? एक वो रोबोटिक गाड़ी की कंपनी जो ऑटोमेटिक चलती है ना, उसका मालिक है। अब अगर आप उसकी बायोग्राफी जाके पढ़ोगे ना, तो उसकी बायोग्राफी में पता क्या लिखा है? उसे ना फेलियर्स का बादशाह कहा जाता है। फेलियर्स का बादशाह, मतलब उसने जो भी काम सबसे पहले शुरू करा ना, वो उसमें फेल हुआ। और लोग ना उसे पागल बोलते हैं फेलियर को लेके, कि यार ये तो पागल है ना, और वो फेलियर्स में सबसे आ गया। अब देखो उसने ना एक कंपनी बनाई स्पेस एक्स नाम की, आपको बताता हूँ, उसने स्पेस एक्स नाम की ना कंपनी बनाई। तो उसने क्या करा, जब उसने ना पहला रॉकेट उड़ाया, ठीक है, तो उसका ना रॉकेट जमीन से उड़ते ही फट गया, जमीन से उड़ते ही फट गया। दूसरा रॉकेट उसने बनाया, वो चला ही नहीं, वो उड़ा तक भी नहीं। तीसरा रॉकेट उसने बनाया, वो उड़ा, ठीक है, आसमान तक गया, ठीक है, और जाकर फट गया। अब जब उसने चौथे रॉकेट की बारी आई ना, तो लोगों ने उसे पता क्या बोला
कि अगर तूने ये रॉकेट बनाया तो तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तेरा सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन उसने पता है क्या करा, उसने ये चीज देखी कि पिछले 3 रॉकेटों में क्या दिक्कत आई जिसकी वजह से मेरा काम फेल हुआ। चौथे रॉकेट में ना उसने सारी अपनी सारी चीजों के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब जितनी भी उसके पास में नॉलेज थी हर जगह से सीखा, बुक से, नोटबुक से, साइंटिस्ट से, सबसे सीखा, और सारी मेहनत उसने अपने चौथे रॉकेट में लगा दी थी। और चौथा रॉकेट ना उसका सीधा स्पेस में चला गया, है ना। आज उसकी कंपनी एक खुद से बनाई हुई कंपनी है, मतलब सोच के देख सकते हो, एक स्पेस में जाने की पूरी उसने पैसा वो खुद से लगाता है अपनी कंपनी को बिल्ड करने के लिए, तभी जाके आज वो टॉप रिचेस्ट पर्सन में नंबर 1 पे है। तो अब सोच के देखो ना कि यार उसके अंदर कमी थी, उसने अपने आप को करेक्ट करा, वो पैसे कमाने वाला बन गया। क्या हम लोग अपने आप को करेक्ट करके नहीं बन सकते, है ना। जब वो करोड़ों खरबों में कमा सकते हैं, क्या हम अपने स्किल्स को चेंज करके, क्या हम इस बिजनेस के अंदर मैनेजर नहीं बन सकते, बन सकते हैं ना। क्या हम अपनी टीम को गाइड नहीं कर सकते, क्या हम अपने स्किल को ग्रो करके, क्या हम सीसी खुद से नहीं करना शुरू कर सकते। हम हम ना मोस्टली डिपेंड करते हैं कि यार हमारा सीनियर जब हमारे पर्सन को क्लोज करेगा तभी हम उसका क्लोजिंग करवाएंगे। भाई सोच के देखो ना, सीनियर के पास में हमारे जैसे कई लोग औरों की टीम है, क्या सीनियर के पास में आप ही अकेले नहीं हो ना, हो सकता है आपके सीनियर के पास में 10 की टीम हो, 50 की टीम हो, आपका सीनियर मैनेजर हो, तो सोच के देखो उसके पास में कितनी बड़ी टीम होगी। तो हम ना तब भी डिपेंडेंट है अपने सीनियर के ऊपर में कि यार मेरा सीनियर करके देगा तभी मेरा कुछ होगा। भाई डिपेंडेंट मत बनूं, मैं आज आपको बता रहा हूँ, बिकॉज देखो जो एक मिलियनर होता है ना वो कभी भी ना डिपेंडेंट नहीं होता किसी के ऊपर में भी, वो डिपेंडेंट होता है अपने ऊपर, कि उसके हाथ में उसकी नॉलेज में कितना स्किल्स है जिससे वो ग्रो कर सकता है। ठीक है ना। तो हमेशा ना ये अपने माइंड से चीज निकाल दो कि मैं डिपेंडेंट रहूंगा। ठीक है। आपका फ्यूचर आपके हाथ में, और आपका फ्यूचर ही कल के दिन आपको एंजॉय करने में मदद करेगा। ठीक है ना। अब देखो जो एक मिलियनर पर्सन होता है ना वो गोल ओरिएंटेड होता है ना, गोल ओरिएंटेड होता है। जस्ट 2 स्लाइड्स बची हैं फिर हम मीटिंग को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहना। कल देखो जो एक मिलियनर होता है ना, वो देखो एक गोल ओरिएंटेड पर्सन देखा है कभी भी, ऐसे पर्सन को देखा है जो मिलियनर है लेकिन उसका कोई गोल ही नहीं है ना। अब देखो हम सब लोग हैं तो हमारा ना एक सिंपल सा गोल है, हम लोग मैनेजर बन गए। जब हम एएस थे तो हमारा गोल था यार मैनेजर बन के 1 लाख रुपए की इनकम को कमाना। अब जब हम 1 लाख रुपए कमाने लग गए तो हमारा क्या गोल बना कि यार अब हमें कार प्लान लेवल कर। ठीक है। तो हर किसी का ना कोई गोल होता है। क्या आप लोगों ने अपना गोल डिसाइड करा अभी तक इस बिजनेस के अंदर है ना। मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, क्या इस मंथ का गोल डिसाइड करा, इस मंथ का कितना सीसी करना है आपने पर्सनली डायरेक्ट में, कितने लोगों ने करा। देखो एक मिलियनर बनना है ना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे गोल से डिसाइड करने पड़ेंगे। बिकॉज जो एक बड़ा मिलियनर होता है वो बड़े गोल डिसाइड करता है एकदम से। ठीक है। अभी आप लोगों ने बिजनेस शुरू करा है, ठीक है, हो सकता है आपका फर्स्ट मंथ हो, थर्ड मंथ हो, फिफ्थ मंथ हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक छोटा गोल डिसाइड करना है इस महीने का। फिर क्या करना है इस साल के एंड तक का, लाइक इस साल के अंदर में ओनली 5 मंथ्स बचे हैं, तो मेरे को इन 5 मंथ्स के अंदर में अपना सुपरवाइजर करना है, असिस्टेंट मैनेजर करना है, या मैनेजर करना है, क्या गोल है आपका। ठीक है। आपको ना डिसाइड होना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर में, बिकॉज देखो मिलियनर पर्सन ना ऐसा नहीं है कि सुबह उठा कुछ भी काम करने लग गया। ठीक है। आप किसी भी मिलियनर का लाइफ स्टाइल देखोगे ना तो एक सिंपल है, सुबह उठेगा, सबसे पहले एक्सरसाइज करेगा, मेडिटेशन करेगा, ठीक है, या पूजा पाठ करेगा, जो भी उसे करना है करेगा, फिर उसके बाद में वो काम करने लगेगा, अपना नॉलेज गेन करेगा, अपने काम के अंदर इंडल्ज होगा, और उसका दिन का 90% काम ना, उसका दिन का मतलब 90% टाइम अपने काम के अंदर में जाएगा। या तो उसकी बिजनेस के अंदर होगा तो बिजनेस में जाएगा, उसका जॉब होगा तो उसमें जाएगा। मतलब सिंपल सी चीज है, एक मिलियनर बंदा जो होता है ना वो एक गोल ओरिएंटेड होता है, एक फोकस्ड पर्सन होता है। हम लोग क्या होते हैं 90% ना मार्केट की चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, आज जैसे हमारे घर में कोई त्योहार आ गया, ठीक है, हम क्या करने लग जाते हैं, हम उस त्योहार में बिजी हो जाते हैं। तो क्या लगता है ऐसे मैनेजर बन सकते हैं कभी। देखो मैं आपको अपनी लाइफ में बताता हूँ, देखो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करा ना तो मेरी एज 20 थी, मैं बीबीए का स्टूडेंट था, मेरा लास्ट ईयर चल रहा था, एंड मैं 1 ईयर के अंदर में ना बीबीए कंप्लीट करने से पहले मैं मैनेजर बन पाया। मैं मैनेजर बन पाया। किस 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 बंदे को लग रहा है इम्पॉसिबल है ये चीज कि 1 साल में सर मैनेजर ही नहीं होता, किस बंदे को लग रहा है इम्पॉसिबल है यहाँ पर। क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले आप मेरे को बताओ। 1 साल के अंदर में क्या आप मैनेजर कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना यहाँ पे मैनेजर। लेकिन उसके लिए पता है, उसके लिए पता है क्या चीज थी, मेरे को ना मेरा गोल क्लियर था कि यार मेरे को 1 साल के अंदर में मैनेजर लेवल डन करना है हर हाल में। क्यों करना है, क्यों करना है, मेरा वो भी गोल था कि यार इसके बाद में ना
नहीं तो मेरे को 10-20 हजार की कोई जॉब में धक्के खाने पड़ेंगे। मैंने क्या करा था, मैंने एक चीज देखी थी, मेरी क्लास में जितने भी लोग थे, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, 20-30 हजार की जॉब में ना धक्के खाने लग रहे हैं अभी से। अभी से मतलब क्या था, 20 साल की उम्र में कोई बंदा 20 हजार की जॉब में धक्के खा रहा है ना। मैंने ये चीज देखी कि यार मेरे कॉलेज में जो एमबीए का टॉपर है उसी की जॉब केवल 30 हजार की लगी है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने ना सबसे पहले अपने माइंड में गोल बनाया था जब मैं इस बिजनेस के अंदर में आया था कि यार मेरे को ना 1 साल के अंदर में मैनेजर करना है, उसके लिए मेरे को कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेरे को चलेगा। ठीक है, अब मैं सेक्रीफाइसेस आपको गिनवाऊं मैंने क्या क्या करे। सेक्रीफाइसेस बताऊं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने करे सेक्रीफाइसेस। सबसे पहले मैंने अपने फ्रेंड सर्कल ही खत्म कर दिया, फ्रेंड सर्कल ही मेरा खत्म हो गया। एंड आज के टाइम में ना हम लोग ये सोचते हैं यार सर, मेरा दोस्त तो ये बोल रहा है सर दोस्त का बर्थडे है, मेरे को जाना जरूरी है। अरे भाई एक चीज बताओ, तुम नहीं जाओगे तो क्या तुम्हारा दोस्त पार्टी नहीं मनाएगा तुम्हारे बिना, है ना। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बिना कितने जिंदा रह लेगा, हर एक दिन वो जिंदा रह लेगा। तुम्हारे जाने से उसका शादी नहीं रुकेगा, तुम्हारे ना जाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो शादी भी करेगा, वो जिंदगी में भी आगे बढ़ेगा, वो आगे सब कुछ करेगा जो उसे करना है। लेकिन आप सोच के देखो ना, आपकी लाइफ है, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में आज अगर आप अपने गोल के लिए ओरिएंटेड नहीं हो, आप अपने गोल के लिए फोकस नहीं हो, तो आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो। मैंने सबसे पहले सेक्रीफाइस करा अपने फ्रेंड सर्कल का, पूरा पूरा फ्रेंड सर्कल मेरा खत्म हो गया, स्कूल का भी, कॉलेज का भी, कोई भी साथ में मेरा दोस्त नहीं रहा। एंड आज भी अगर आपको बताऊं ना, तो इस बिजनेस में ना मेरा कोई भी नोन पर्सन नहीं है, कोई भी नोन पर्सन ही है। एंड हम सब लोग सोचते हैं कि सर मैंने तो अपने नोन पर्सन को बताया, कोई आए नहीं, नहीं तो बिजनेस बेकार हो गया। भाई मेरा भी ना इस बिजनेस के अंदर में ना कोई भी नोन पर्सन नहीं आया। मेरा पूरा बिजनेस ना, पूरा बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड करा मैंने, इंस्टाग्राम से बिल्ड करा, ठीक है, फेसबुक से बिल्ड करा, ठीक है, व्हाट्सएप से बिल्ड करा। और मैंने पता कहाँ से बिल्ड करा आपको बताऊं, ओएलएक्स से। क्या आप में से किसी ने ओएलएक्स से बिल्ड करा है यहाँ पर, करा होगा। मैंने ओएलएक्स से भी बिल्ड करा। माइंडसेट क्लियर था मेरा बिजनेस को लेके कि यार मेरे को काम करना है, मेरे को मैनेजर निकालना है, मेरे को जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, मेरे को जो करना पड़ेगा करेगा। ठीक है, मेरे भैया की शादी थी मैं उसमें नहीं गया, मेरे भैया की शादी थी मैं उसमें नहीं गया, मेरे रिलेटिव्स में कहीं किसी को कुछ हो भी जाता था मैं तब भी नहीं जाता था। क्यों, मेरे को क्लियर था यार मेरे को मेरा काम करना है। आज मैं अगर अपना काम नहीं करूंगा तो मेरी जगह कौन करेगा, कोई नहीं है यहाँ पर करने वाला। आप खुद सोच के देखो, अगर आज आप एक्सक्यूजेस दोगे तो क्या आप मिलियनर बन सकते हो आगे चल के। आज अगर आप एक्सक्यूजेस दोगे कि सर मेरे को तो यहाँ जाना है, मेरे को वहां जाना है, तो क्या आप आगे आगे कभी बढ़ सकते हो। और ध्यान रखना, जो आप एक्सक्यूजेस अपने सीनियर को दे रहे हो ना, वो आप अपने सीनियर को नहीं दे रहे, वो आप अपने आप को दे रहे हो, वो अपने आप से आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि यार मैं मिलियनर बन सकता हूँ। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो ये जो मिलियनर्स होते हैं ना, ये कभी भी देखो अपने आप से ना झूठ नहीं बोलते कि हमें कभी आगे बढ़ना है या आज शादी है मेरे को वहां जाना है। भाई खाना तो आप अपने घर में भी खा सकते हो, 2 रोटी तो घर में भी मिल रही है ना। तो क्यों जरूरी है किसी और के यहाँ पे जाना मरना उसके पीछे। ठीक है, अब देखो जो एक मिलियनर होता है ना, देखो इसमें एक लाइन लिखी है मैंने, एक्शन टेकर्स आर द रियल मनी मेकर्स। अब देखो मतलब क्या है, देखो जो एक मिलियनर होता है वो ना फटाफट से अपनी ना अपनी चीज के ऊपर एक्शन लेता है। मतलब क्या, अगर उसने एक चीज सीखी, वो फटाफट से जाके उसे इम्प्लीमेंट करके देखेगा और उससे रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब क्या है, एक जो असल में मिलियनर बनना चाहता है वो क्या करता है, वो ना फटाफट से एक्शन टेकर लेता है, एक्शंस लेता है अपने काम के रिलेटेड कि यार मेरे को आगे बढ़ना है तो मेरे को ये एक्शन लेना पड़ेगा। अब अच्छा आप लोग मेरे को बताओ, कल अजुद्दीन सर ने मीटिंग करी, है ना, आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ, उससे पहले अंजुना मैम ने करी, जहान सर ने करी, सब लोगों ने मीटिंग करी। उनमें से जो भी चीजें हमने सीखी कितने लोगों ने इंप्लीमेंट करी अपने बिजनेस के अंदर में अभी तक, कितने लोगों ने करी, रिजल्ट मिले जिन लोगों ने करी, जिन लोगों ने करा उन्हें रिजल्ट मिला। भले ही थोड़ा सा मिला होगा, 1% मिला, 2% मिला, 5% मिला, 10% मिला, लेकिन मिला होगा रिजल्ट उन लोगों को। लेकिन जिन लोगों ने इस मीटिंग को बस इसलिए अटेंड करा कि सीनियर ने बोला, उन्हें रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। जिन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्या आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, अपने आप से पूछ के देख। मेरे को बताने की जरूरत नहीं। आई नो अभी आपको ना शाय लग रहा होगा कि यार मैं सर को बताऊंगा या बताऊंगी तो सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में। भाई मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, मैं सच्ची बताऊं तो। मैं बस ये चीज सोचता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे मिलियनर बन सकते हो। ठीक है,
हम सब सीनियर्स ना, हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये पर्सन कितनी जल्दी मिलियनर बन सकता है, इसके अंदर कितनी आ गया मिलियनर बनने की, चलो देखते हैं, है ना। आज देखो अगर आपका कर रहा है ना, तो वो जानता है कि आपके अंदर एक ऐसा एक्शन टेकर है जो आज एक्शन लेगा तो वो मिलियनर बन सकता है इस बिजनेस के अंदर, है ना। और मैं आपको एक साल तो बहुत बता रहा हूँ, बहुत, अगर आप अच्छे से अपने सीनियर के साथ में मिलकर काम करते हो ना, आप 8 से 10 महीने के अंदर में भी मैनेजर बन सकते हो, 6 महीने में भी मैनेजर बन सकते हो। हमारी टीम में लोगों ने रिकॉर्ड क्रिएट कर रखे 6 6 महीने के अंदर में मैनेजर करने के, 6 6 महीने के अंदर में। लेकिन उसके लिए क्या बनना पड़ता है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्शन टेकर बनना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो इस मीटिंग में सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आज देखो मैंने अभी तक आपको ऑलमोस्ट 8 9 पॉइंट्स बताए, ठीक है, जिसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई। अगर आप उसे अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, अपने माइंड में इम्प्लीमेंट करोगे, तो मैं कह रहा हूँ आपको कोई बिना मिलियनर बनने से नहीं रोक सकता, ठीक है। चाहे आपके पेरेंट्स मना करे, चाहे आपका रिलेटिव मना करे, चाहे कोई बाहर वाले ही आपके आगे मना करे, चाहे कोई आपको नोवस मना करके जाए ना, आप उसे एक ही सिंपल सी चीज बोल सकते हो कि ब्रदर कोई नहीं, ये तो आपका चॉइस है, लेकिन मैं तो काम करने आया हूँ, मैं काम करूंगा, ठीक है। कोई भी आपको मिलियनर बनने से नहीं रोक सकता, ठीक है ना। समझ गए। तो मिलियनर माइंडसेट बनाने के लिए ना सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक माइंडसेट रखना पड़ता है मिलियनर बनने का, ठीक है। अब देखो एक लास्ट पॉइंट में आपको डिस्कस करेंगे, फिर हम खत्म करेंगे मीटिंग को, ठीक है, बिकॉज एक दो पॉइंट है, चलो इसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिद्दी, ठीक है। इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जो काम के प्रति जुनूनी होते, ठीक है। बहुत ही अच्छी लाइन थी, मेरे को लगी थी, है ना, इस वजह से मैंने इस मीटिंग के अंदर में ऐड करा था इस लाइन को। देखो एक जो मिलियनर होता है ना, वो हमेशा अपनी जिद के पीछे भागता है। कभी किसी ऐसे मिलियनर को देखा है जिसने एक दिन सोचा और वो अगले दिन उठ के मिलियनर बना? आपने कहानियां किससे बहुत सुने होंगे कि यार उसकी लॉटरी लग गई, है ना, या उसे कोई जिन मिल गया। सुनिए ना, हम सब लोगों ने बचपन में कहानी कि वो रेगिस्तान में गया, उसने रेत में हाथ मारा और उसको ना एक चिराग मिला, उसने घिसा और उसने जिन से 3 इच्छाएं मांगी, है ना, और उसने इच्छाएं मानते ही वो करोड़पति बन गया। क्या असल में ये चीज हो सकती है? मेरे को बताओ, क्या आपको असल में कोई शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल मिलेगी? क्या आपको सोनपरी मिलेगी क्या असल में? किसे किसे लगता है कि सोनपरी सच में मिलेगी यहाँ पे? लगता है किसी को? या डोरेमोन मिलेगा किसी को जो आके अपनी पॉकेट से गैजेट निकाल के देगा कि ले? वो आपको, उसमें मैंने एक एपिसोड देखा था, उसमें क्या होता है, वो डोरेमोन होता है, वो ना एक बैंक देता है कि इसमें तुम पैसे डाल और रातों रात करोड़पति बन जाएगा। क्या आपको ऐसा कुछ मिल सकता है क्या कभी सोचा? नहीं मिलेगा ना। वो कार्टून है, वो मूवीज हैं, वो कुछ भी दिखाते हैं, है ना। अब लेकिन देखो, किसी ने यहाँ पे बिल्कुल सही बोला, देखो फॉरएवर मिल गई तो समझ लो सोनपरी मिल गई। फॉरएवर ना सोनपरी से कम नहीं है। फॉरएवर ना लाइफ में जो हमारी आई है तो वो एक सोनपरी से कम नहीं है। लेकिन ना यहाँ पर वही लोग आगे बनेंगे जो यहाँ पर जिद करके चलेंगे। जिद किससे? अपने आप से। देखो आपका सेट आउट आपको बहुत बार मना करेगा कि यार रहने देता हूँ, कल कर लूंगा, है ना, चल यार अभी नौबत से बात नहीं कर रहा, अभी घर का काम कर लेता हूँ, बाद में कर लूंगा। अरे यार दोस्त का बर्थडे पार्टी है, आज पार्टी में चले जाता हूँ, कल कर लूंगा फॉलो अप, ठीक है, या मैं अभी ये काम कर लेता हूँ, वो काम कर लेता हूँ। आपका सेल्फ ना बहुत बार आपको मना करेगा उस चीज को करने से। लेकिन देखो जो जिद्दी है ना, वो उस चीज को पहले करेगा। अब देखो मैं आपको अपना एक डेली रूटीन बताता हूँ। देखो मैं अभी सुबह उठा, मैं सुबह मीटिंग अटेंड करता हूँ आप लोगों की तरह। आप मेरे को देखना, आप कभी चेक करोगे ना, मैं आपको मीटिंग में मिल जाऊंगा, ठीक है। मीटिंग अटेंड करने के बाद में फॉलो अप वगैरह करना। रात को पता है रात कितने बजे होती है मेरी? रात को 12 1 बजे मेरी रात होती है जाके, मतलब जब जाके मेरे कान से फोन हटता है थोड़ी देर के लिए, या मेरा फोन चार्जिंग पे लगा होगा तब मेरे से दूर होगा, एंड तब मैं दूसरे फोन से किसी ना किसी से बात करने लग जाता हूँ। मतलब आप सोच के देखो, मेरा दिन का ना ऑलमोस्ट 12 13 घंटे मैं आज भी एक एएस के जैसे वर्किंग करता हूँ। एएस के जैसे क्यों कर रहा हूँ? एक जिद है कि यार 2 3 लाख में आज के टाइम में, 1.5 2 लाख में कुछ नहीं हो रहा, अब ज्यादा मेहनत करनी है। अब क्या करना है? अब आगे के और लेवल्स को अचीव करना है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप्स को क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए ना आपको भी जिद करनी पड़ेगी। अब देखो इस मीटिंग के अंदर जब हमने मीटिंग स्टार्ट करी थी, ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं तो 554 लोग थे इस मीटिंग के अंदर में। अभी कितने हैं? 432। मतलब आप ये सोच के देखो, 100 लोगों को पड़ी नहीं अपनी लाइफ के बारे में। वो सोच के बैठे हैं कि यार मैंने बिजनेस स्टार्टअप कर लिया, फॉरेवर स्टार्टअप कर ली, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, है ना। और ये वही लोग होते हैं, आप देखते हो ना, आप फॉलो अप करते हो तो आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे तो मामा के चाचा के लड़के ने भी फॉरएवर करी थी, उसका कुछ नहीं बना, मेरा भी कुछ नहीं बनेगा।
बोलते हैं ना ऐसे नोवर्स मिलते हैं हमें, है ना, जो बोलते हैं कि सर मैंने भी 2 महीने फॉरएवर करी थी। तो ये 100 लोग जो है ना, ये वही 100 लोग हैं जो फॉरएवर करते हैं। और करते हैं पता है कैसे, 2-10 मिनट के लिए फॉरएवर करी, ठीक है, सीनियर ने बोला मीटिंग लगा लो, तो सीनियर के कहने पे मीटिंग लगा ली। उसके बाद में बिजी है, कहाँ बिजी है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ में बिजी है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ में बिजी है, कोई घूमने में बिजी है, कोई कहीं पे कोई कहीं पे, ठीक है ना। तो इस चीज को ना माइंड से निकाल के चलो सबसे पहले, ठीक है ना। देखो फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप, मैं, हर कोई ग्रो कर सकता है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने अंदर ना एक जिद क्रिएट करके चलने पड़ेगी। सेल्फ डाउट बहुत बार मना करेगा कि यार होगा कि नहीं होगा, उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लोग मना करेंगे, उसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिव्स मना करेंगे, उसे छोड़ना पड़ेगा। काम के टूवर्ड्स ना हमें जिद रखनी पड़ेगी, तब जाके आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। और अपने आप से प्रॉमिस करके चलो, अपने आप से एक जिद करके चलो, मेरे को खुद को मिलियनर बनते हुए देखना, ठीक है, किसी और के लिए नहीं, खुद से खुद की जिद करके चलो भाई, कि मेरे को खुद से मिलियनर बनना है, ठीक है। फिर देखना आपको कोई भी ना आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा, ना ही इस बिजनेस के अंदर में, ना ही आपकी लाइफ के अंदर में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो आपको रोक सके आपकी लाइफ में आगे बढ़ते। ऑलराइट गाइस, ठीक है ना। बाकी अभी हम मीटिंग को एंड करेंगे, एंड आप सब लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो। मैं अपना जरा इंस्टाग्राम हैंडल ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। और देखो आज ना सभी को पता है पीपीटी है आज, राइट, सभी को पता है पीपीटी आज, ठीक है। तो अब एक फोकस करके चलो, सभी ने आज की पीपीटी के अंदर एटलीस्ट 70-80 कॉलिंग्स करके चलनी है। अगर आप चाहते हो ना इस महीने 10 सीसी 20 सीसी आपका टारगेट क्वालिफाई हो, तो उसके लिए अपना एक टारगेट रखो कि यार मेरे को 70 कॉलिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो फटाफट से कॉलिंग करने लग जाओ, मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। ग्रुप्स में खोल दूंगा, बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे आप सब लोग टैग कर सकते हो, ओके।